नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम सो खम्बा खामी, कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने टारगेट को पाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे होंगे। माय डियर, हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आइए आज जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इसके माय डियर एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे माय डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर। उससे पहले हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर माय डियर ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। तो आइए सबसे पहले 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है माय डियर। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। माय डियर, हमने आप लोग को टेंस के पहले क्लास में बताया था कि कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। माय डियर, हमने जाना टाइम प्लस एक्शन से, और हम लोगों ने यह भी जाना कि जो टाइम और एक्शन को क्या दिखलाता है, वर्ड दिखलाता है, यानी कि हम लोग वर्ड की सहायता से पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है। देखिएगा, हमारा जो माय डियर इज है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी कि वर्ड के फर्स्ट फॉर्म माय डियर क्या दिखलाता है, प्रेजेंट टेंस को, यहाँ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। माय डियर, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। इज क्या दिखाएंगे यहाँ पर, प्रेजेंट टाइम। अगर हम बात करें इज की, ये क्या दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को। ठीक है। और प्लेइंग माय डियर, एक्शन की बात करें, ये कौन सा एक्शन माय डियर, कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी इससे पता चल गया माय डियर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। इसके हम दिखाता है माय डियर प्रेजेंट टाइम को, और एक्शन क्या है माय डियर, स्टैंडिंग, यानी कि जो प्रक्रिया जारी, यानी कि क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। माय डियर, इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा माय डियर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, इज एम या आर। उसके बाद माय डियर हमारा आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म माय डियर आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद माय डियर हमारा आगे जो भी आए ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी, अंत में क्या, फुल स्टॉप। तो आप लोग आशा करता हूँ कि जो सेंटेंस समझ चुके होंगे। माय डियर ये तो हो गया बेसिक लेवल। अगर हम बात करते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में जरूर आया होगा। लेकिन आइए देखते हैं हम आप लोग को इस तरह टेंस क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, बात यह है कि माय डियर अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि हर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालें तो आप लोग कई क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसीलिए माय डियर मैं चाहता हूँ आप लोग इस सेंटेंस का मीनिंग देखें माय डियर, कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अगर आप लोग बार बार इसके हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आप लोग जरूर एक ना एक दिन किसी क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी माय डियर कि आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को मीनिंग की तरीके से देखें, मीनिंगफुल तरीके से देखें। तो आइए देखते हैं दोनों सेंटेंस की मीनिंग को। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। माय डियर वो क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका माय डियर जो हिंदी मीनिंग है वह भी सेम निकल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका जो मीनिंग है माय डियर वह भी सेम निकल रहा है। अब बात करते हैं हम दूसरे सेंटेंस की। शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, और टेबल पर खड़ी हो रही है। ठीक है माय डियर, अगर आपकी कॉन्सेप्ट की तरफ बात किया जाए, यानी कि जो आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिखलाता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए माय डियर, और टेबल पर खड़ी हो रही है, यानी खड़ी नहीं है माय डियर, अब ये प्रक्रिया में है खड़ी होने के लिए। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें, शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, अगर इसकी मीनिंग की बात करें माय डियर, आप लोग कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें उस टेबल पर खड़ी हैं माय डियर, टेबल पर खड़ी है, यानी कि माय डियर ऐसा है, इसका जो माय डियर फिगर बनेगा ऐसा है। अगर हम बात करें आपकी मीनिंग की, यानी कि हिंदी मीनिंग की,
तो यह है माय डियर, वो तेवर पर खड़ी हो रही है, अभी खड़ी नहीं है माय डियर, हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए माय डियर आप लोग इसके मीनिंग को देखिए माय डियर, इसके हिंदी मीनिंग में निकालिए। तो आइए माय डियर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे माय डियर। तो आइए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद माय डियर अगले कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं। राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड। राम क्या माय डियर सो रहा है, किस पर, बेड पर। तो देखिएगा राम हमारे क्या सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग, मेन वर्ड में आईएनजी यानी कि जो हमारा एक्शन माय डियर, वन प्रीपोजिशन और द बेड, आप लोग समझ रहे हैं। तो माय डियर देखिएगा आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ड क्या होता है। हम जब भी आप लोग को सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट या वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बेहद ही गहराइयों के साथ हम आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, तो हमारा ध्यान केवल टेंस पर आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा इज क्या दिखलाता है हमारी प्रेजेंट टाइम को, और हमारा स्लीपिंग क्या है, ऑनगोइंग यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को। इसी प्रकार माय डियर आप लोग नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस नो टाइप या क्वेश्चन वर्ड आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो माय डियर हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख भी लेते हैं। अगर माय डियर आप लोग को नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक है, और मेन वर्ड पूरा उतर जाएगा। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ड को सबसे पहले ला देंगे, उसका बाद सब्जेक्ट, यानी कि अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना रहेगा माय डियर तो बनाएंगे राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है। अगर इसका इंटरोगेटिव बनना रहेगा माय डियर हम बनाएंगे इज राम स्लीपिंग ऑन द बेड, और अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार माय डियर हम लोग डाउट टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है माय डियर आप लोग पहले से जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान चुके होंगे। तो आइए अपने अगले कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो माय डियर अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिएगा, इसके बाद अपने अगले कॉन्सेप्ट तक चलते हैं। कॉपी हो गया दोस्तों अब तक हम लोगों ने जाना कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जाना और उसके टाइप के बारे में जाना, उसके सेंटेंस को जाना। तो अब जानने का प्रयास करेंगे हमारी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम आ गया तो क्या होगा। तो आइए इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को माय डियर। हमारे जो कॉन्सेप्ट है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माय डियर अगर टाइम आ गया तो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसा होगा। तो आइए देखते हैं माय डियर। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है माय डियर। कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माय डियर अगर टाइम आ गया, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसमें टाइम आ गया माय डियर ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो हमारे जो माय डियर ये सेंटेंस है क्या सही है। तो आइए इसी को देखते हैं माय डियर। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। माय डियर ये जो हमारा एग्जाम्पल और पिछला वाला एग्जाम्पल है क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो माय डियर ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर माय डियर इसमें टाइम आ गया जैसे कि सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, तो क्या हमारा सेंटेंस सही है। अगर आप बात करते हैं अपने स्पीकिंग के लिए तो सेंटेंस मेरे सही हो सकता है, लेकिन जब बात करते हैं अपने ग्रामर की दृष्टि से माय डियर ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो देखिए सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तो माय डियर सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो कुछ तो कंप्लीट कर लिया होगा, यानी पर हमारी यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस के हिसाब से इसकी जो मीनिंग है वो ये बतलाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर कुछ काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया माय डियर तो यहाँ पर कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी टाइम क्या है माय डियर, प्रेजेंट टाइम, टाइम तो प्रेजेंट ही रहेगा, यानी कि ही हैज़
अब बात करते हैं माय डियर हैज लगे प्रेजेंट टाइम को। अब काम क्या हो कंप्लीट, और हैज के साथ क्या लगता है माय डियर वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट लगेगा माय डियर। अगर परफेक्ट के लिए क्या लगाएंगे माय डियर बीन, यानी कि जो हमारा फॉर्म होता है हमारी ये बी वाज बीन, इसलिए क्या लगेगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल की बात करें, राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है हमारी। अगर हम बात करें हमारी इसमें सेंटेंस की, राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हमारा सेंटेंस सही है। अगर हम बात करते हैं अपने पूरे सेंटेंस की, तो हमारा सेंटेंस क्या है हमारी है गलत है, यानी क्यों गलत है हमारी है देखते हैं। फॉर 2 hours 2 घंटे से, ठीक है हमारी है। अगर हम बात करें राम 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो कंप्लीट किया होगा। यहाँ हमारे कंप्लीट सेंस दिख रहा है आप लोग को। मीनिंग निकालिए हमारी है, हिंदी निकालेंगे तो आप लोग को लगेगा ही ये सेंटेंस क्या है सही है। और जब बात करते हैं अपने हिंदी मीनिंग की, तो हमारी है हमारी जो हिंदी मीनिंग क्या है हमारी है इंग्लिश है। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है हमारी है, हिंदी क्या है अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका कोशिश कीजिएगा इसकी मीनिंग को निकाला जाए। राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राम क्या कर रहा है न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है फॉर 2 hours 2 घंटे से। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस है हमारी है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा परफेक्ट, और प्रेजेंट को दिखाने के लिए हैज, और परफेक्ट दिखाने के लिए बीन, यानी कि हमारे सेंटेंस की हमारी है राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। अगर हमारी है हमारा जो ये सब्जेक्ट होता वो प्लूरल होता, तो यहाँ पर वर्ड कौन सा होता हैव, जैसे कि दे आर ईटिंग मैंगोज सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से सेव खा रहे हैं, ठीक है हमारी। अगर हम बात करते हैं हमारी 2 बजे से, यानी कुछ तो कंप्लीट किया होंगे सेव खाने की जो प्रक्रिया हमारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारी ये टाइम क्या है प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है हमारी, यहाँ पर लगेगा क्या हैव, और कंप्लीट दिखाना है तो क्या लगेगा बी वाज बीन। आर की जो फॉर्म होती है हमारी थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है बीन। तो आई इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी कि अगर हमारी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम आ जाए हमारी प्लस टाइम, अगर टाइम आ गया हमारी तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले क्या लग जाएगा हमारी क्या लगेगा हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट हमारी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हमारे मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले आप लोग को भी हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग के दिमाग में घुस गया होगा और आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आई थिंक वर्सेज आई एम थिंकिंग। तो आइए उसको देखते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि है हमारा आई थिंक वर्सेज आई एम थिंकिंग। माय डियर अगर हम बात करें आई थिंक की, ये जो हमारा माय डियर कॉन्सेप्ट है ये होता है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फाइनल डिसीजन। अगर हम बात करें आई एम थिंकिंग, ये माय डियर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये होता है नॉट फाइनल डिसीजन। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी अपने दोनों एग्जाम्पल की, आई एम थिंकिंग यू शुड गो देयर, मैं सोचता हूँ हमारी कि तुम्हें जाना चाहिए। अगर हमारी इसकी हिंदी मीनिंग निकाले हमारी यानी कि आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। हमारी मैं सोचता नहीं हूँ हमारी मैं सोच रहा हूँ नहीं मैं सोचता हूँ हमारी। अगर हमारी सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी में कोई है और आपके कंपनी में काफ़ी टाइम से कुछ आपसे बातें कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे मैं सोच रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे मैं सोचता हूँ कि अब टाइम ओवर हो गया है, अब समय क्या करना जाना चाहिए।
यानी कि आई एम थिंकिंग नहीं माय डियर, आई थिंक। ये क्या होता है? फाइंड पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम थिंकिंग नहीं होगा माय डियर, क्या होगा? आई थिंक। मैं सोचता हूँ, यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? फाइंड पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम बात करें तो सेंटेंस की माड़ी है, आई थिंक टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट अ बिजनेस देयर। माड़ी है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो यहाँ पर माड़ी है, आई थिंक टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट अ बिजनेस देयर। माड़ी है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेंटेंस की, तो यहाँ पर दिया गया है माड़ी है गेट बैक टू इंडिया, यानी कि माड़ी है तो सेंटेंस कहना चाह रहा है, ये कहने का मतलब इसका यह है माड़ी है, अभी क्या क्या है माड़ी है, अभी वो इंडिया में नहीं है, कहीं और है, यानी कि वो सोच रहा है माड़ी है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं है कि मुझे इंडिया वापस जाना है और वो बिजनेस खड़ा करना है, स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर माड़ी क्या हो जाएगा? आई एम थिंकिंग। क्या हो जाएगा? आई एम थिंकिंग, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ और इंडिया वापस चला जाऊँ वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, यानी कि आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सब बिजनेस देयर। ठीक है, यानी कि हमारा जो दोनों सेंटेंस माय डियर, जैसे कि आई थिंक यू शुड गो देयर, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस जॉब को लीव कर देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए और मुझे इंडिया जाकर कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अगर बात करते हैं हमारे अपन एक और टॉपिक, जो कि हमारे नोट, सबसे पहले आप लोग नोट लिखिएगा, आप लोग हिंदी डाल दिए होंगे, तो देखिए हमारी अगर हम बात करते हैं अपने आई थिंक, हमारे अगर आप जब भी बोले आई थिंक, तो इसके बाद हमारी जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर नेगेटिव करना है हमारी है, तो उसे बोलेंगे आई डोंट थिंक। ठीक है, जैसे कि आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, मैं सोचता हूँ कि तुमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे इसे नेगेटिव की, अगर आप इस तरह बनाएंगे आई थिंक यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, तो हमारी सेंटेंस क्या है? गलत, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारी है, अगर आई थिंक बोले हमारी है, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग बोलेंगे आई थिंक यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन कंपनी, तो यह नेगेटिव सेंस क्रिएट कर देगा। इसीलिए आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा, आई थिंक की जगह आप लोग को बोलना आई डोंट थिंक। यदि आप लोग नेगेटिव बोलना चाहते हैं, आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन कंपनी, मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को जो कॉन्सेप्ट है हमारी है वो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। मारिए इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। ही गोज देयर टू प्ले क्रिकेट दिस डेज। मारिए आप लोग इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा। ही गोज देयर, वो जाता है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने दिस डेज, कुछ दिनों से। मारिए वो कुछ दिनों से क्रिकेट खेलने जा रहा है कि जाता है, आप लोग बताइएगा अपने कॉमन सेंस, यानी कि जिस प्रकार आप मैथमेटिक में लॉजिक लगाते हैं हमारी है, उसी प्रकार कोशिश कीजिएगा इस सेंटेंस की मीनिंग निकालने के लिए। तो आप लोग इसकी मीनिंग निकालेंगे हमारी है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ही गोज देयर टू प्ले क्रिकेट दिस डेज, कुछ दिनों से हमारी डियर वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी गोज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इज गोइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इज गोइंग। इसी प्रकार हमारा दो दूसरा सेंटेंस है, जिसमें है कि ही टीचर, वह क्या है? अध्यापक, बट लेकिन नाउ डेज, कुछ दिनों से ही वर्क, वो काम करता है, ऑन फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट, फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट हमारी काम करता है, कुछ दिनों से काम कर रहा है हमारी, करता है नहीं, ही इज वर्किंग। मारियर आप लोगों ने दो एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा कि हमारे जो हमारे परमानेंट चेंज है उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो हमारे परमानेंट चेंज हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमारा जो परमानेंट चेंज नहीं है यानी कि टेम्पररी चेंज है हमारी है, तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरे 1 करोड़ के लिए, देखिएगा। माई मदर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, मेरी माता जी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं एवरी डे, हर दिन। एक सेंटेंस क्या हमारे लिए सही है।
ठीक है। ये परमानेंट चेंज है हमारी डियर, ये परमानेंट चेंज है कि वो हर दिन जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अपने अगले सेंटेंस की, माई मदर गोज या इज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। माय डियर, मेरी माता जी हर दिन मॉर्निंग वॉक को जाती हैं। ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है, लेकिन आगे भी तो पढ़ना जरूरी है। बिकॉज, क्योंकि द डॉक्टर हैज टोल्ड हर, डॉक्टर ने उन्हें कहा था टू डू सो इट, ऐसा करने के लिए। इफ शी रियली वांट टू गेट वेल सून, यदि वो जल्द ठीक होना चाहते हैं। तो मारिए, अगर हम बात करें हमारी इस सेंटेंस की, तो क्या है टेम्पोररी सेंस, यानी कि डॉक्टर ने कहा था ऐसा करने की, तब वो कर रही हैं, करते हैं हमारी, यानी कि जो माता जी हमारी है वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना नहीं चाहती हैं हमारी, लेकिन उनको जाना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारी इज गोइंग, और यहाँ पर गोज क्या है इलॉजिकल। अब बात करते हैं हमारी इस कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट का जरूरत हमारी आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा एनोइंग स्टेटमेंट। हम बात करते हैं एनोइंग स्टेटमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के अपने लास्ट कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट को, माय डियर, जो कि है एनोइंग स्टेटमेंट। देखिएगा हमारी एनोइंग स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि हमारी एंगर। जैसे कि आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई फॉरगेट माई फाइल्स व्हेन आई गो टू ऑफिस। माय डियर, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपने फाइल को क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। इलॉजिकल माय डियर, जब भी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं अपने फाइल को क्या कर जा रहा हूँ हमारी, भूल जा रहा हूँ। यानी कि हमारा सेंटेंस हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। ये परमानेंट चेंज नहीं, हमारी क्या है टेम्पररी, जब भी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है हमारी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स व्हेन आई गो टू ऑफिस। अब आइए देखते हैं अपने दूसरे सेंटेंस को, जो कि है आई मीट अ थिफ, मैं एक चोर से मिल रहा हूँ। व्हेन आई गो टू माई फेवरेट पार्क, जब मैं भी अपने फेवरेट पार्क में जाता हूँ तो अपने दोस्त से मिल रहा हूँ तो मिलता हूँ। यहाँ पर हमारी मिल रहा हूँ, सेंस क्या है, मिल रहा हूँ, मीट नहीं लगेगा हमारी, क्या हो जाएगा, आई एम मीटिंग, आई एम मीटिंग ठीक पार्टी। जो भी प्रक्रिया है हमारी, जब भी मैं अपने पार्क में जाता हूँ तो एक चोर से क्या कर मिल रहा हूँ, मिलता हूँ नहीं हमारी, ये क्या है, मिल रहा हूँ का सेंस क्रिएट कर रहा है। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू कम लेट, तुम लेट आते हो समटाइम, कुछ दिनों से। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। ठीक है। यू कम लेट समटाइम, तो कुछ दिनों से हमारे लेट आते हो, इलॉजिकल, आ रहे हो। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग लेट, यू आर कमिंग, ठीक हमारी, यू आर कमिंग लेट समटाइम्स एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इस एग्जाम्पल को देख चुके होंगे, और हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी बचा है। ठीक है। व्हेन माई अंकल कम्स टू मी, जब मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, ही ब्रिंग स्वीट फॉर मी, वो मेरी मिठाइयाँ लाते हैं। हमारी ये बात होती है ऑलवेज सेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि जब भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, यानी कि मेरे घर पर आते हैं, तो क्या मेरे लिए क्या लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं। ये सेंटेंस क्या है हमारी, सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारी है, अगर हम बात करें अपने बुक्स के बारे में, किसी भी बुक्स के बारे में, किसी भी न्यूज़पेपर के बारे में, किसी भी मूवीज़ के बारे में, तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों यूज़ करेंगे हमारी है, क्योंकि जो सेंस होती है हमारी ऑलवेज की सेंस देती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आई हैव द बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव द बुक, मेरे पास किताब है। विच टेल्स, जो बताती है अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है हमारी है। ये जो हमारी किताब है हमारी बता रही है कि बताती है, ये हमारी है जो भी किताब है हमारी है, ये बता रही है कि नहीं हमारी है, ये बताती है। यहाँ पर सेंस क्या है, ऑलवेज की, यानी कि सेंटेंस क्या है हमारी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज की जो क्लास है हमारी है वो बेहद ही पसंद आई होगी। यदि आपकी आज की क्लास आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।